हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए अदिति गांधी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक जो अपन अकाउंट्स के 11th की टॉपिक्स जो देख रहे हैं, उसके अंदर जो टॉपिक आज डिस्कशन में मैं लेकर आई हूं आपके सामने, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पर ऑलरेडी पार्ट 1 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे पहले जाकर देखिए, उसमें पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप उसे पहले जाकर वॉच करिए, फिर इस वीडियो पर आइए और मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करिए। इन ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। Okay, so let's begin. Transaction number 1. Manoj started business with cash 230,000, goods 1 lakh, building rupees 2 lakh. तो मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस के पास एसेट के फॉर्म में क्या क्या दिया उसने? कैश दिया, गुड्स दिए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, हमारे बिजनेस के पास स्टॉक आ गया, और उसने बिल्डिंग भी दी अपनी। तो ये सारे एसेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गए, और जिसने दिया है वो ओनर है। ओनर का काउंट होता है कैपिटल। उसने कैश कितने का दिया? कैश दिया 2,30,000 का, स्टॉक दिया 1 लाख रुपीस का, बिल्डिंग हमारे पास जो आई है वो आई है 2 लाख रुपीस की। क्लियर है? बिल्डिंग आई है 2 लाख रुपीस की। तो इस तरीके से टोटल 230 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 2, 3, 4, 5 लाख 30,000 रुपीज टोटल हो गया कैपिटल का बैलेंस। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? 5,30,000 रुपीज कैपिटल का बैलेंस हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसके बाद जो इक्वेशन बन रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। 5,30,000 कैपिटल, लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं है अभी। कैश है 2,30,000 का, स्टॉक 1 लाख रुपीस का, बिल्डिंग 2 लाख रुपीस की। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। 50,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं। 50,000 रुपीज के गुड्स कैश में खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे हैं मतलब क्या? 50,000 रुपीज का आपके पास स्टॉक आ गया। कैश में खरीदे मतलब क्या? 50,000 रुपीज से कैश कम हो गया। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है? लेट्स सी। इस सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद अब जो हमें मिलेगी उसे हम अगेन बोलेंगे न्यू इक्वेशन। कैपिटल को कुछ नहीं हुआ, कैपिटल 5,30,000 का है, लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। 2,30,000 का कैश था, 50,000 कम हो गया तो 1,80,000 रुपीज कैश का बचा। स्टॉक 1,50,000 का हो गया, और बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ, मींस 2 लाख पर ही दिख रही होगी। क्लियर है? इसको न्यू इक्वेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, he sold goods for cash costing 20,000 for 35,000. he sold goods for cash मतलब कैश सेल है, सेल करी है 35,000 में, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000। मतलब इसके अंदर प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन? ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000, मींस 35,000 में बेचा है वो गुड्स जिनकी कॉस्ट 20,000 थी। तो 20,000 कॉस्ट के गुड्स बिके, मतलब 20,000 रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा। 35,000 में बेचा है कैश में, तो 35,000 रुपीज कैश में आ जाएंगे। इतने से कैश आ गया, इतने से स्टॉक कम हो गया, 15,000 का प्रॉफिट है। ऑल इनकम, लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स सब कैपिटल से एडजस्ट होगा। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। क्रेडिट और क्रेडिट आपस में ऐड हो जाएगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन
क्या फॉर्म हो गई? 530 प्लस 15, 5,45,000 रुपीज का कैपिटल। लाइबिलिटीज कुछ नहीं है अभी तक। 180 प्लस 35, 2,15,000 रुपीज आपका कैश हो गया। 150 माइनस 20, 1,30,000 रुपीज आपका स्टॉक में आ गया। और बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ है तो 2 लाख पर ही दिखती रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4th, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। राहुल से गुड्स खरीदे हैं 55,000 के। गुड्स खरीदे मतलब क्या? स्टॉक आ गया 55,000 का। फ्रॉम राहुल दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझेंगे। इसका मतलब हमारे लिए एक लाइबिलिटी आ गई। उस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा? क्रेडिटर्स। जिनको राहुल को हमें पे करना है वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। 55,000 रुपीज के हमारे लिए नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जिनको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्लियर है? अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई इस ट्रांजैक्शन के बाद? हमारी न्यू इक्वेशन जो बन गई है, कैपिटल तो 5,45,000 ही दिखेगा। 55,000 आपका क्रेडिटर्स, नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी। कैश को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेडिट परचेज था। स्टॉक बढ़ गया 55 से, मींस 1,85,000 रुपीज का स्टॉक। और बिल्डिंग आपकी 2 लाख रुपीज की एज इट इज दिखती रहेगी। ये क्या कहलाएगी? न्यू इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5th। ट्रांजैक्शन नंबर 5th क्या बोल रहा है? ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000। सोल्ड गुड्स टू वरुण लिखा है, कैश सेल नहीं है। इसका मतलब कैश के बारे में नहीं बोला है, क्रेडिट सेल है। कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000 ऐसा बोल रहा है। वरुण को बेचा है 52,000 रुपीज कॉस्ट के गुड्स 60,000 रुपीज में। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 8,000 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का। अब देखिए 52,000 से स्टॉक को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? सेल जो 60,000 की हुई है, ये कैसी सेल है? कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? नाम दिया है वरुण और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो डेफिनेटली ये सेल कौन सी होगी? बिल्कुल सही, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहलाएगी। एक नया एसेट क्रिएट हो गया वरुण, जो कि डेटर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे हमें 52 लेना है कि 60 लेना है? उससे लेना तो 60,000 रुपीज है, तो 60,000 से एक नया एसेट क्रिएट हो गया। और ये जो 8,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट ओनर के अकाउंट में जाकर एडजस्ट होगा। क्लियर है? चलिए देखिए कितना हो रहा है टोटल। 5,45,000 प्लस 8, 5,53,000 रुपीज कैपिटल का बैलेंस। 55,000 आपके क्रेडिटर्स दिख रहे होंगे। कैश को कुछ नहीं हुआ तो 2,15,000 पर ही दिखेगी, जितनी ओपनिंग में उतना ही इस ट्रांजैक्शन के बाद भी। स्टॉक आपका 52,000 से कम हो गया, मीन स्टॉक कितने का बचा? 1,33,000 रुपीज का स्टॉक बचा। बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, मींस बिल्डिंग 2 लाख पर ही दिख रही है। एक नया एसेट डेटर्स क्रिएट हो गया 60,000 से। ये आपकी क्या कहलाएगी? न्यू इक्वेशन। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6। He paid cash to Rahul in full settlement 53,000. He paid cash to Rahul in full settlement. ट्रांजैक्शन नंबर 4th में दिया था कि हमने राहुल से गुड्स खरीदे हैं 55,000 के। ये क्रेडिटर्स में दिख रहा था। He paid cash to Rahul in full settlement 53,000. हमको राहुल को कितना देना था? राहुल जो है हमें उसको देना 55,000 था। ये देखिए दिख रहा है क्रेडिटर 55,000 पर, बट हम उसको 53,000 में इतना कैश देके सेटलमेंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या?
₹2000 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये प्रॉफिट हो गया ₹2000 का, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। इंपैक्ट डालिए, राहुल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि अब हम पे कर रहे हैं राहुल को पूरा 55,000 से 53,000 कैश में कम हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट 53,000 की कर रहे हैं। और ये जो ₹2000 का आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, ये जो फायदा हुआ है, ऑल प्रॉफिट लॉसेस इनकम गेन्स कैपिटल से एडजस्ट होंगे। इस कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 में आप लोगों को समझाया था, तो उसको एडजस्ट कर दिया हमने कैपिटल में, तो 55,55,000 पर कैपिटल पहुंच गया। क्रेडिटर्स हमारे 0 हो गए क्योंकि राहुल को पेमेंट हो गई है, तो क्रेडिटर्स भी 0 पर ही दिखने चाहिए, 0 पर दिख रहे हैं। 2,15,000 आपका कैश बैलेंस था जिसमें से 53,000 आपने पे कर दिया। 1,62,000 बचना चाहिए, चेक करिए माइनस करके, 5 - 3 2, 11 - 5 6, 1,62,000 रुपीज कैश। स्टॉक और इन सबको कुछ नहीं हुआ, तो ये 1,33,000 पर दिख रहे हैं, ये 2 लाख पर ही दिख रहा है, और ये 60,000 पर दिख रहा है। ये आपकी क्या कहलाएगी, न्यू इक्वेशन। क्लियर है, ये आपकी क्या कहलाने वाली है, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड बाय हिम 20,000, सैलरी पे किए 20,000, तो कैश 20,000 से कम हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट जो इंपैक्ट करेगा वो सैलरी, वो होता है एक्सपेंस का अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस कैपिटल में ही आने हैं, एडजस्ट होने हैं। आप खुद देखिए, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट, तो दोनों आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 था। आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 5,35,000 कैपिटल, क्रेडिटर्स तो 0 ही है, कैश 162 - 20, 1,42,000 रुपीज कैश। स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स, इन सबको कुछ नहीं हुआ, तो जितने पर दिख रहे थे एज इट इज उतनी वैल्यू पर ही वो बाद में भी दिख रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 8, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। आपने वरुण को सेल की थी, 5th ट्रांजैक्शन में देखिए, आपने वरुण को 60,000 की सेल की थी। ये 60,000 आपकी, जब आपने वरुण को सेल किया था तब कितने में सेल की थी, 60,000 में। अब वो कितना दे रहा है आपको, 59,000 रुपीज दे रहा है, 59,000 रुपीज कैश में दे रहा है। मींस 1,000 रुपीज आपने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इतना आपका लॉस हो गया। वो लॉस को कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। 59,000 रुपीज कैश आ गया, वो कैश में ऐड हो जाएगा। 60,000 डेटर्स है, वरुण क्या है, डेटर, 60,000 से वो कम हो जाएगा क्योंकि वरुण नाम का डेटर अब खत्म हो गया। जब उसने पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट हो गया, तो बुक्स में वो 0 पर दिखना चाहिए। देखिए 0 पर दिख रहा है। 1,42,000 प्लस 59,000, क्योंकि 59,000 कैश आया, तो कितनी होगी वैल्यू, 2,01,000 रुपीज कैश हो गया। प्लस ये स्टॉक, बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ, तो वो एज इट इज जिस वैल्यू पे दिख रहे थे उसी वैल्यू पर बुक में दिखते रहेंगे। और आपका जो कैपिटल था वो 5,34,000 का हो गया, क्रेडिटर्स 0 पर ही दिखेंगे। ये क्या कहलाएगी आपकी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 8 था। आफ्टर दिस ये आपकी एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्लियर, न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। सबसे पहले सोचिए कौन कौन से अकाउंट आएंगे। एक तो रेंट आएगा, बिल्कुल सही, और रेंट आउटस्टैंडिंग आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप लोग जर्नल एंट्रीज में मास्टर्स हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि इस चैप्टर को कराने से पहले मैंने जर्नल एंट्री इसीलिए ली थी कि आप उसको पढ़िए और सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सके। तो जैसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग बोला है तो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक तो रेंट का आएगा क्योंकि रेंट नाम का एक्सपेंस तो हो गया है, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई। तो रेंट नाम का मीन्स मैं बताती हूँ कौन कौन से अकाउंट हो गए। एक हो गया आपका रेंट,
और एक हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये लाइबिलिटी है और ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहां से माइनस होगा? कैपिटल में से। क्या वैल्यू दी हुई थी? 3000 रुपीज। सारे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, लॉसेस सब कैपिटल से एडजस्ट होंगे। 3000 रुपीज यहां से रिड्यूस हो जाएंगे और 3000 रुपीज की नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया। उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की एक और लाइबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ गई। 3000 रुपीज, उस कैटेगरी में 3000 रुपीज आ गया। तब देखिए आपका कैपिटल अब 5,31,000 पे पहुंच गया। क्रेडिटर्स तो जीरो है, बट एक नई लाइबिलिटी 3000 की क्रिएट हो गई। इज इक्वल्स टू कैश को कुछ नहीं हुआ, तो कैश अभी भी 2,01,000 का ही दिखेगा। स्टॉक को कुछ नहीं हुआ, डेटर्स, बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ, डेटर्स को कुछ भी नहीं हुआ, तो वो सब उसी वैल्यूज पर दिख रहे हैं जो जिस वैल्यू पर वो पहले आपको दिख रहे थे। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी? दिस इज गोइंग टू बी न्यू इक्वेशन आफ्टर ट्रांजैक्शन नंबर 9th। दिस इज न्यू इक्वेशन। ट्रांजैक्शन नंबर 10th क्या बोल रहा है? लेट्स सी। इंश्योरेंस पेड ₹2,000 in advance। इंश्योरेंस पेड ₹2,000 in advance। एडवांस में दिया है, एडवांस में दिया है तो उस इंश्योरेंस को हम एक्सपेंस थोड़ी बोलेंगे, वो इस साल का खर्चा थोड़ी है, वो हमारा एसेट है। क्या नाम का एसेट है? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से वो आपका एसेट है, राइट? और आपने पे किया है तो दूसरा कौन सा होगा? कैश। बिल्कुल सही। तो एक और नया एसेट आपके लिए खुल गया जिसका नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हो। 2000 रुपीज से ये नया एसेट क्रिएट हो गया। हमने पे किया है तो 2000 रुपीज कैश से कम भी हो जाएंगे। मैंने कैपिटल में कुछ एडजस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है। जर्नल एंट्रीज में देखा है अपन ने उसका नेचर। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, इसलिए एसेट में दिख रहा है 2000 रुपीज। यहां पे अपन पूरी न्यू इक्वेशन क्रिएट करते हैं। कितनी क्या बन रही है? न्यू इक्वेशन 5 लाख, ये 31,000 प्लस 0 प्लस 3000 आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैश 2000 से कम हो गई, 1,99,000 रुपीज कैश बचा होगा। कुछ नहीं हुआ, स्टॉक को, बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, डेटर्स को कुछ नहीं हुआ, तो वो एज इट इज ओपनिंग वैल्यूज पर ही दिखते रहेंगे। क्लियर है? और 2000 रुपीज प्रीपेड। आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए एग्जाम में हर एक न्यू इक्वेशन को टोटल लगाकर देखना है कि ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 531 प्लस 3000 5,34,000 होता है। अब इधर देखिए 1,99,000 प्लस 33,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,000, इनको ऐड करिए जरा, एक बार ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। 199 प्लस 2 लाख ये हो गया 4,99,000, 4,99,000 प्लस 2,000 हो गया 5,01,000, 5,01,000 प्लस 1,33,000 हो गया 5,34,000। तो मीन्स दोनों साइड टैली हो रही हैं। आपको एग्जाम में हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डालने के बाद उस न्यू इक्वेशन की दोनों साइड टैली करनी है। अगर वो साइड टैली नहीं हो रही है मींस आपसे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालने में गड़बड़ हुई है। फिर से ट्रांजैक्शन पढ़िए, सही इंपैक्ट डालिए, इक्वेशन डेफिनेटली टैली होगी। उसके बाद ही आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर मूव करिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कमीशन रिसीव्ड बाय हिम 13,000। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, कुछ नहीं बोला एडवांस वगैरह, मींस ये इसी साल की इनकम है कमीशन। तो कमीशन 13,000 इनकम, सारी इनकम्स कैपिटल से एडजस्ट होंगी, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट और क्रेडिट आपस में ऐड हो जाएंगे। और 13,000 रुपीज रिसीव भी किए तो 13,000 रुपए से कैश भी बढ़ जाएगा। कितना हो गया? 5,31,000 प्लस 13,000 कितना होता है? 5,44,000, राइट? क्रेडिटर्स को कुछ नहीं हुआ, वो जीरो पर। आपके ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी 3,000 पे दिखी रही है। 13,000 कैश आ गया। ये 9, 9, 10, 11, 2 लाख
12,000। एक बार टोटल प्लीज चेक करिए। 9 + 3 12, 9 10 11, 2,12,000 कैश हो गया अपना इधर पे। नेक्स्ट देखते हैं, इन सबको कुछ भी नहीं हुआ तो ये एज इट इज उसी वैल्यूज पर दिखते रहेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज न्यू इक्वेशन। Next transaction number 12. Transaction number 12, amount withdrawn by him for his personal use 20,000। 20,000 रुपीज विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो 20,000 रुपए से कैश कम हो जाएगी और एक नया एसेट जिसको बोल सकते हैं ड्रॉइंग्स नाम का एसेट खुल जाएगा। एक तरीका तो ये है करने का, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी एक्सप्लेन किया है कि आप चाहें तो ड्राइंग्स नाम का एक नया एसेट खोल सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि 20,000 रुपीज कैपिटल से रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये 20,000 ये ओनर से ही लेना है। तो यहां से रिड्यूस कर देंगे तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5,24,000 3,000 is equals to 2,12,000 minus 20,000, तो 1,92,000 रुपीज कैश में बचना चाहिए, प्लस 1,33,000 का स्टॉक, प्लस 2 लाख की बिल्डिंग। ये सब एज इट इज दिखेगा, इन पे कुछ नहीं हुआ है। एक बार और मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, दो तरीके हैं इस ट्रांजैक्शन को डील करने के। ओनर ने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश तो कम होना है, पहला तरीका। कैश तो कम होना ही होना है, हमने कैश को कम कर दिया। और क्या कर सकते हैं, जो हमारी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स टू कैश, तो ड्रॉइंग एसेट होता है, एसेट के हेड में एक अकाउंट खोल दीजिए ड्रॉइंग और 20,000 ड्रॉइंग्स लिख दीजिए। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट तरीका क्या है, ड्रॉइंग्स भी ओनर का ही अकाउंट है, कैपिटल भी ओनर का अकाउंट है, तो हमें 544 ओनर को देना है और 20,000 उससे लेना है। तो अगर मैं नेट करके बोलूं कि 524 मुझे ओनर से लेना है, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है ना। और ये माइनस क्यों किया? क्योंकि 20,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस होता है, हमको उससे लेना है। 544 उसको देना था, इसलिए क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, तो दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होके 524 पर दिखेंगे। क्लियर है? दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। मैंने अभी कैपिटल से रिड्यूस करके लिखा है, आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहलाएगी? न्यू इक्वेशन। क्लियर है? क्या कहलाएगा? न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये कैपिटल था 5,24,000 का, क्रेडिटर 0 पे चल रहे थे, ये 3,000 पे चल रहा था, कैश 1,92,000 पे चल रहा था, स्टॉक आपका 1,33,000 पे चल रहा था, बिल्डिंग आपकी 2 लाख पे चल रही है, डेटर्स आपके 0 पे चल रहे हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका 2,000 रुपीज पे चल रहा था। तो हमने ये लास्ट इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब हम इस पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डालेंगे। Let's see the next transaction. Transaction number 13. Depreciation charged on building 10,000. बिल्डिंग पे 10,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगा है। डेप्रीसिएशन की वजह से क्या होता है? डेप्रीसिएशन की वजह से इस बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। What is depreciation? Reduction in value of asset. जर्नल एंट्रीज में देखा है, तो 10,000 रुपीज से कम हो गया, और जो कम हुआ है उस एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। वो कैपिटल से रिड्यूस भी हो जाएगा। एंट्री क्या बनती है? डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है, कैपिटल से एडजस्ट हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो बिल्डिंग को हमने 10,000 रुपीज से रिड्यूस भी कर दिया। दिस वॉज ट्रांजैक्शन नंबर 13। 524 माइनस 10,000, 5,14,000 रुपीज कैपिटल पे बचे, क्रेडिटर 0 पर ही है, और ये 3,000 पर एज इट इज चल रहा है, राइट। कैश को कुछ नहीं हुआ, 1,92,000 पे कैश, स्टॉक को कुछ नहीं हुआ, 1,33,000 पर स्टॉक, बिल्डिंग 10,000 से कम हो गई, मींस 1,90,000 पे बिल्डिंग आ गई, डेटर 0 पर ही है, और प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ नहीं हुआ, तो 2,000 पर ही चल रहे हैं। क्लियर?
इसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 14। Fresh capital invested 50,000. Fresh capital invested 50,000 means 50,000 rupees fresh capital invest किया है, means और capital लाया है ओनर ने, तो 50,000 से और उसका capital बढ़ गया और क्या लाया है? कैश लाया है 50,000। अब आप लोगों को लग रहा होगा कुछ तो बोला नहीं है, बस फ्रेश कैपिटल लिखा है, तो वो तो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और होता तो दिया रहता, कोई और एसेट होता तो उसका नाम जरूर दिया होता। फ्रेश कैपिटल लाया मतलब फ्रेश और कैश लाया है 50,000, तो 50,000 से मैंने कैश को रेस कर दिया। अब आप जरा देखिए आपकी न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है। 5,64,000 पे कैपिटल पहुंच गया, क्रेडिटर 0, ये 3,000 पर ही चल रहा है। कैश 1,92,000 का था, 50,000 से और बढ़ाना है तो कितना हो गया? 1,92,000 था तो ये 2,954, 2,42,000 रुपीज पे कैश पहुंच गया। स्टॉक 1,33,000 एज इट इज, बिल्डिंग 1,90,000 पर एज इट इज, डेटर्स एज इट इज 0 पर, और ये एज इट इज 2,000 पर। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपकी न्यू इक्वेशन कहलाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 15। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 6,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, क्या वैल्यू दी हुई है? 6,000। 6,000 रुपीज के गुड्स खरीदे राखी से, नाम दिया हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स हो गए, और 6,000 रुपीज के गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा। गुड्स बेचेंगे या गुड्स कहीं बाहर जाएंगे तो 6,000 रुपीज से कम होते, पर ये खरीद के लाए हैं इसलिए बढ़ गए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? न्यू इक्वेशन। ये 5,64,000 पर ही, ये 6,000, ये 3,000, कैश 2,42,000 पर ही, और 133 प्लस 6,000 1,39,000। स्टॉक, इन सबको कुछ नहीं हुआ तो ये एज इट इज दिख रहे हैं। क्लियर है? Now next transaction, transaction number 16. Goods worth rupees 5,000 is distributed as free sample. Goods worth rupees 5,000 is distributed as free sample. Free sample में हमने 5,000 के गुड्स बांट दिए, गुड्स बांटे तो स्टॉक तो 5,000 से कम हो ही गया ना। चाहे आप बांटो फ्री में, मुफ्त में बांटो चाहे बेचो, स्टॉक तो गया आपके पास से, 5,000 कम हो गया। अब आपने फ्री में बांटा है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। बिल्कुल सही, वो एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट करा है हमने, तो वो कैपिटल से 5,000 रुपए रिड्यूस कर देना है। सिंपल। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम्स, गेन्स कहां से एडजस्ट होने वाली हैं? कैपिटल से एडजस्ट होने वाली हैं, तो उससे माइनस कर देंगे। अपन ने जर्नल एंट्री में देखा था, एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो स्टॉक को कम कर दिया 5,000 से, और एडवर्टीजमेंट खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए यहां से माइनस हो गया। 564 माइनस 5,000 कितना हो गया? 5,59,000, राइट? एक बार चेक कर लीजिए। यस, ये 6,000 क्रेडिटर्स, 3,000 आपका ये एज इट इज दिखता रहेगा। कैश 2,42,000 as it is, 139 minus 5, 1,34,000 plus 1,90,000 plus 0 plus 2,000। आप लोगों को हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन मैच करनी है, उसके बाद ही नेक्स्ट पर मूव करिएगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। हमने 15,000 का कैश में खरीद लिया, 10,000 का क्रेडिट में खरीद लिया। 15,000 का जो कैश में खरीदा उतने से कैश कम हो गई। 10,000 का जो उधारी में गुड्स खरीदा उतने से 10,000 क्रेडिटर्स और बढ़ गए। 15,000 और 10,000 दोनों के अगेंस्ट 25,000 रुपए का टोटल स्टॉक भी आया होगा। तो चाहे कैश में खरीदा हो चाहे क्रेडिट में खरीदा हो, स्टॉक तो आएगा ही, और 10,000 रुपए से क्रेडिटर बढ़ गए, 25,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया। आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? देखिए, न्यू इक्वेशन क्या हो गई आपकी न्यू इक्वेशन? 5,59,000 पे
कैपिटल चल रहा है 16,000 रुपए की, अब क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी हो गई, ये 3,000, 15,000 रुपए कैश से माइनस कर दीजिए, एक बार प्लीज टोटल चेक करते जाइएगा। 15 बिल्कुल सही है, 134 प्लस 25 1,59,000, 5 4 9 3 4 5 1,59,000 रुपीज ये हो गया। बिल्डिंग 1,90,000 पर रहेगी, ये 0 और ये 2,000। क्लियर है, इसको न्यू इक्वेशन हम बोलने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 18। देखिए एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ नहीं आते, इन्हीं में से कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे, 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं, और छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। बट ये मैंने इतने सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस कोई भी हो, किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में डील करना है, हम उसको सीख सके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 18, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग तो इसको पढ़कर ही छोड़ देंगे कि क्या किया है, बट बहुत ही सिंपल है। देखो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 24,000। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ी सी वर्किंग कर लो ना, वर्किंग करने में क्या बुराई है। आई होप आप लोग साइमल्टेनियसली नोट कर रहे हैं चीजें। मैं इधर वर्किंग करके दिखाती हूं, इधर अपन वर्किंग देखते हैं। गुड्स क्या बोला है, कॉस्टिंग 24,000 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 1/3 मतलब 24,000 का 1/3 प्रॉफिट है, मींस कितना हो गया, 8,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। 24,000 का 1/3 है प्रॉफिट, तो 24,000 का 1/3 कितना होता है, 8,000, मतलब सेल कितनी हुई, 24 प्लस 8, 32,000 रुपीज की सेल हुई है। और ट्रांजैक्शन यही खत्म नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ। वो क्या बोल रहे हैं, हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, मतलब 16,000 रुपए कैश मिल भी गए हैं और 16,000 रुपए भी नहीं मिले, मतलब वो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स। सेल की है, पैसे नहीं मिले, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स। देखो फिर से मैं ट्रांजैक्शन पढ़ती हूं, क्या दिया था, गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट का 1/3 निकाला, हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, मतलब आधा अमाउंट अभी मिल गया। 24,000 के सामान को हमने 32,000 में बेचा है, ये कैसे निकाला, उनने दिया था हिंट कि 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हमने कॉस्ट में 1/3 निकाला 8,000, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वी विल बी गेटिंग सेलिंग प्राइस एंड हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड, मीन 16,000 इज रिसीव्ड। अब इनको पोस्ट कर देते हैं। अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी वैल्यूज को कैसे पोस्ट करें मैडम। अरे भैया तो कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, 24,000 रुपीज कॉस्ट है, तो स्टॉक कम हो गया 24,000 रुपए से, 8,000 रुपए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ओनर को ही मिलना है। अभी जो सेल वैल्यू है 32,000, बाकी क्वेश्चंस में यहीं तक दिया रहता था, तो हमें 32,000 या तो कैश बढ़ जाता था या डेटर बढ़ जाता था, बट अब ये 32,000 के भी दो टुकड़े हैं। 16,000 रुपए कैश आ गया तो कैश को बढ़ा दो 16,000 से, और 16,000 रुपए नहीं आए तो डेटर्स को बढ़ा दो 16,000 से, तो ये आपका 32,000 की रिकॉर्डिंग हो गई। क्लियर है, सिंपल है ना। चलिए इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो अब हम इसके बाद जो इक्वेशन होगी उसको फाइनल इक्वेशन बोलेंगे। इस ट्रांजैक्शन के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन है। 5,59,000 प्लस 8,000, 5,67,000 रुपीज कैपिटल पहुंच गया। 9 प्लस 8 7 5 6 5,66,7,000। क्रेडिटर्स 16,000 पर दिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 पे दिख रहे हैं। अब इधर देखिए 16,000 से कैश और आ गई तो 2,43,000 रुपीज कैश। टोटल चेक करते जाइएगा, 7 प्लस 6 3 13 2 3 4 और 2,43,000 रुपीज, 2,43,000 रुपीज आपकी कैश हो गई। स्टॉक कितने का हो गया, 159 माइनस 24, तो ये 5 3 1,00,000
35,000 रुपीज स्टॉक हो गया। बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, वो 190 पर ही दिखेगा, 1,90,000। आपके डेटर्स को भी डेटर्स बढ़ गए हैं 16,000 से, तो डेटर्स 16,000 से रेज्ड दिख रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज इट इज 2,000 पर दिख रही है। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है किस तरीके से किया है? अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसे हम लोग और अभी देख लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में आता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब देखिए इसी से हमको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला गया है, डोंट वरी, अभी आगे अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस का लास्ट है बैलेंस शीट बनाना। उसको डिटेल में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ही, बट अभी अगर इस क्वेश्चन में अभी आपको एग्जाम्स में आ जाता है और इससे बैलेंस शीट बनाने बोली जाती है, तो किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी जरा देखिए। जो भी फाइनल इक्वेशन होगी उससे बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट किसकी बनेगी? फाइनल इक्वेशन मींस लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद जो इक्वेशन आएगी उससे। और बनाएंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है, बस इसी इक्वेशन से हम बना लेंगे। कैसे बनेगी देखिए, लेट्स सी कि बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि बैलेंस शीट भी बनाइए तो कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कि बैलेंस शीट टी शेप में दिखती है, यहां हम लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। इस साइड आएंगी लाइबिलिटीज, इस साइड लिखे होंगे एसेट्स, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बना है। अब जितने भी एसेट इसके अंदर है सारे के सारे लिख दो। 2,43,000 क्या था? कैश 2,43,000। नेक्स्ट कितना है? स्टॉक 1,35,000। नेक्स्ट क्या है आपकी? बिल्डिंग 1,90,000। नेक्स्ट क्या है आपके? डेटर्स 16,000। नेक्स्ट क्या है लास्ट? प्रीपेड एक्सपेंस 2,000। तो जितने भी एसेट्स है, फॉर्मेट क्या है? लाइबिलिटी एसेट। जितने भी एसेट्स है ये आपकी फाइनल इक्वेशन में दिख ही रहे हैं, ये सारे एसेट के हेड सारे लिख दीजिए। और लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों। तो कैपिटल कितना है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी ही होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये लाइबिलिटीज एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर टोटल लाइबिलिटीज होंगी। कैपिटल कितने का है? 5,67,000 रुपीज का कैपिटल हो गया। ये एसेट, इस कॉलम को अमाउंट बोलते हैं। सोलह हजार के क्या हैं आपके? आउटस्टैंडिंग नहीं, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 3,000 के। अब आप दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए। आपको पहले ही पता है कि ये दोनों का टोटल इसके बराबर है, तो यहां पे भी टोटल सेम ही होगा। कितना हो रहा है टोटल? 5,86,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। एक बार चेक करिए, 7 + 3 10 16 6 7 8 5,86,000। यहां का भी टोटल लगाइए, उतना ही कुछ आना चाहिए, सेम आना चाहिए, उतना ही कुछ नहीं, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। 5,86,000 एज इट इज आ गया है। देखिए अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया है तो हो सकता है आपको 3 या 4 ट्रांजैक्शंस दिए हों और बोला हो कि उससे बैलेंस शीट बनाइए, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस तो कर देंगे, बट ये सिंपल सी चीज जो थी, फाइनल इक्वेशन जो आई है उसी को बस इस फॉर्मेट में ही तो प्रेजेंट करना है। यहाँ पे कैपिटल है और जितनी भी लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटी के हेड में लिख दिया, और जितने भी एसेट्स है एसेट के हेड में लिख दिया। इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के 2 मार्क्स हैं। अब आप पूरी इक्वेशंस बना ले, आपकी फाइनल इक्वेशन भी सही है और इसको नहीं बनाकर आ रहे हैं, तो अननेसेसरीली आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना सिंपल है बैलेंस शीट को बनाना फाइनल इक्वेशन से। फाइनल इक्वेशन से ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उससे हम इस तरीके के फॉर्मेट में एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ एसेट, लाइबिलिटीज में कैपिटल और जितने भी हेड्स होंगे लाइबिलिटीज के सारे लिख देंगे, और एसेट्स में जितने भी हेड्स होंगे सारे लिख देंगे। उस तरीके से और दोनों साइड का टोटल तो सेम होना ही है, 586 आपकी बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी। कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना है, बस इसी को रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, तो आपकी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। क्लियर है?
अभी कुछ टाइप के क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशंस पे अभी भी बचे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आऊंगी। तब तक आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपन ने आज किए हैं उनको प्रैक्टिस करके रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग। सिर्फ वीडियोस देखने से आपको चीजें नहीं बननी शुरू हो जाएंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, आपको उतना इजीली चीजें नहीं बनेंगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग। मैं हर वीडियोस में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एक चीज आप लोग भूल जाते हैं, नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिएगा तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, बाय बाय।